प्रेस होती है डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, सबसे पहले कमोडिटी की खुद की प्राइस है, ठीक, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ज्यादा डिमांड ज्यादा, इनकम कम डिमांड कम, एक्सेप्शंस, नेसेसिटीज इंफीरियर, ठीक, क्लाइमेट कंडीशन, एडवर्टाइजमेंट, देन वी कम टू पॉपुलेशन पे डिमांड इन्फ्लुएंस होती है पॉपुलेशन से, डेमोन्स्ट्रेशन या बैंड वैगन, स्नॉब, वेबलिन, ये तीनों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तीनों का डिफरेंस अलग अलग समझ में आ रहा है ना, ओके। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, कि वो राइज हो रही है तो डिमांड इन्फ्लुएंस होगी, अगर इनकम बढ़ रही है तो भी डिमांड इन्फ्लुएंस होगी, और अगर सप्लाई कंडीशंस पे कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है कि सप्लाई शॉर्ट होने वाली है या एक्सेस होने वाली है, उससे भी डिमांड अफेक्ट करेगी। वेबलिन बता दें। वेबलिन में हम लोग ने क्या देखा था, वेबलिन में ये देखा था कि इसमें हाईली प्राइस गुड्स होते हैं, ठीक, और इसको सिर्फ रिच पीपल, स्टेटस सीकिंग पीपल ही कंज्यूम करते हैं टू सैटिस्फाई देयर नीड, ठीक। वेबलिन में ये था कि प्राइस हाई है, देखो स्नॉब में क्या है, हम उसको तुरंत छोड़ देंगे जब वो पॉपुलर हो जाएगा, ठीक, और बैंड वैगन में क्या था कि हम यूज कर रहे हैं उसको क्योंकि सब यूज, वेबलिन, बैंड वैगन और स्नॉब। वेबलिन जो है वो हाईली प्राइस गुड्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना, हाईली प्राइस का वर्ड टर्मिनोलॉजी मत छोड़ना, क्योंकि ये एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है इसका, ठीक है। और ये सर वेबलिन इकोनॉमिक्स जो थे अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, उन्होंने ये इजाद किया था कि ये वो गुड्स होते हैं कि जो रिच पीपल ही कंज्यूम करते हैं अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, ठीक, जैसे रोलेक्स वॉच, हाईली प्राइस कार्स, ठीक है, समझ रहे हो कि विच यू थिंक कि भाई एक दिमाग में आती है ब्लैक वाटर, तो विल से भाई कंज्यूम बाय विराट कोहली, वो एक दिमाग में आ जाएगा, ठीक। कल्याण ज्वेलर्स सुनते लगे वो नीता अंबानी, ठीक है। तो इस टाइप से जो आपको एक रिच स्टेटस सिंबल वाले जो आपको प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, उसको वेबलिन इफेक्ट, वो वाले गुड्स को वेबलिन इफेक्ट पे उनकी डिमांड इफेक्ट होती है, ठीक है। लेवल ऑफ नेशनल इनकम, अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि पूरे इंडिया की इनकम बढ़ रही है, मार्केट डिमांड ऑल टुगेदर बढ़ रही है। कंज्यूमर की क्रेडिट फैसिलिटी, अगर कंज्यूमर को ज्यादा क्रेडिट मिल रहा है तो डिमांड ज्यादा करेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी अगर टैक्सेस ज्यादा इम्पोज कर रही है विच विल रिजल्ट इन हाई प्राइस, हाई प्राइस मींस लो डिमांड। सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडीज विल रिजल्ट इन रिड्यूसिंग द प्राइस मींस हायर डिमांड, ठीक। जैसे ईवी के साथ होता ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ जब सब्सिडीज दी थी गवर्नमेंट ने तो उसकी डिमांड बढ़ गई थी, अभी से फिर न्यूट्रलाइज हो गया बिकॉज ईवी आ गई है बहुत, ठीक है। इनिशियली क्यों कर रहे थे, इनिशियली आपको याद है जब जीपे भी इंट्रोड्यूस हुआ था तो बहुत पेटीएम जीपे कैशबैक बहुत मिल रहे थे, अब प्रमोशन के लिए था ना, अब लोगों को समझ में आ गया कि ईवी है, ईवी आ गई, अब ईवी आ गई, अब क्या सब्सिडी, अब छोड़ो, यूज करेंगे प्रोडक्ट बनता है तब लोग करना, ठीक। लेवल ऑफ एजुकेशन, हमने कहा था अगर एजुकेटेड क्लास होगा तो डिमांड कम करेगा, नॉन एजुकेटेड क्लास होगा तो हर चीज की डिमांड करेगा, ठीक। सेल्समैनशिप, आपका सेल्समैन कैसा है, डिमांड बढ़ा सकता है। कस्टम्स एंड कन्वेंशंस, जैसे कि शादी ब्याह, भाई आफ्टर मैरिज व्हाट विल हैपन, आपकी शादी नहीं हुई है, आप घूमने जा रहे हो सोलो ट्रिप पे, कहीं धर्मशाला पे भी रुक रहे हो, कहीं एक चीज सड़क पे भी खा ले रहे हो, आपकी शादी हो जाएगी तो बीवी के साथ क्या वहां रुकोगे, मतलब सीधे से डिमांड इंटू टू हो गई कि नहीं, सब चीज की डिमांड इंटू टू, टिकट का पैसा इंटू टू, रेस्टोरेंट का खर्चा इंटू टू, रूम का कमरे का बुकिंग इंटू टू, शॉपिंग का खर्चा इंटू 10, ठीक। सो एवरीथिंग मल्टीप्लाई बाय 2, बच्चा हो गया एवरीथिंग मल्टीप्लाई बाय 3, है ना, अफेक्टिंग डिमांड। फिर हम लोग आए थे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था, other things remaining constant if the price, निखिल, price not income, ठीक, इनकम
अदर फैक्टर्स है, ठीक। रिलेटेड गुड्स, अदर फैक्टर्स। मेन गवर्निंग फैक्टर कौन सा है? प्राइस। तो other things remaining constant, if the price of a commodity increases, the demand for it falls, and the price falls, the demand will increase. Ceteris paribus, other things remaining constant. There is an inverse relationship between price and demand, quantity demanded या demand. ठीक है? Clear? रखा हुआ है। चलो, फिर डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड जो कि अल्फ्रेड मार्शल सर ने दी थी, ठीक। डेफिनेशन भी समझ में आ गई थी। शुड वी प्रोसीड? ओके, वी कम टू न्यू टॉपिक, दैट इज डिमांड शेड्यूल। जब हम शेड्यूल बोलते हैं, हम लोग कहते हैं ना अपना एक शेड्यूल बनाओ, एक रूटीन बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ। सो व्हाट डू यू मेक? शेड्यूल बनाने को बोलते हैं तो क्या करते हो? टाइम टेबल, ठीक है। यू मेक अ टेबल, इतने बजे उठेंगे, इतने बजे पढ़ने बैठेंगे, इतने बजे ब्रेक लेंगे, इतने बजे दूसरा टॉपिक, इतने बजे तीसरा सब्जेक्ट। यू मेक अ टेबल, यू मेक अ चार्ट। सो दैट्स व्हाट शेड्यूल इज। शेड्यूल का मतलब होता है टेबल। शेड्यूल मीन्स टेबल, ठीक। शेड्यूल मतलब टेबल, ये याद रखना, ठीक। अब हम डिमांड शेड्यूल की जब बात करते हैं तो उसमें भी दो होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जैसे ये आया अभिषेक, ठीक, और ये रही उसकी आइसक्रीम, ठीक। अभिषेक, आइसक्रीम पसंद है ठंडी में? ठंडियों में तो लोगों को ज्यादा पसंद होती है। चलो, एनीवेज, 20 रुपए की आइसक्रीम है, ठीक। अभिषेक बोला अरे मैं 5 खाऊंगा। प्राइस बढ़ गया, 30 रुपए हो गया। अभिषेक कितनी खाओगे? चलो मान लो 2 खा लिया, ठीक। कम ही खाओगे, प्राइस बढ़ गई है। 50 रुपए हो गई, 1 खाएगा। चलो 100 रुपया, मैम मैं खाऊंगा ही नहीं, ठीक। सो व्हाट इज दिस? दिस इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। दिस टेबल इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक। वहीं पे दूसरी चीज आती है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। हाँ, एग्रीगेट नहीं, वो मार्केट ही होगी। मार्केट का मतलब इन टोटल, ठीक। लेकिन उसको एग्रीगेट नहीं बोलते, वी कॉल इट मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड मीन्स अभिषेक, आशुतोष, अश्मित, निखिल, XYZ सबके मिला के टोटल मार्केट शेड्यूल, ठीक। बट दैट इज नथिंग बट अ चार्ट, अ टेबल, ठीक। अब ये हो गए अभिषेक, आशुतोष, अश्मित, सब ये है, ये निखिल, ठीक। चलो, अब आई ये प्राइस, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, ठीक। इनकी तो यही रहेगी, इनकी मान लो यही है, ठीक। किसी दूसरे ने बोला भाई मैं तो 10 खरीदूंगा, उसके पास ज्यादा पैसे हैं। फिर मैं 5 खरीदूंगा, फिर मैं 2, फिर मैं 1, फिर उसने बोला 20 खरीदेगा, उसके पास और ज्यादा पैसे हैं, ठीक। 20 प्राइस में 20 खरीदेगा,
फिर 10 खरीदेगा, फिर 5 50 हो गई, 100 हो गई, तो मान लो बोलेगा भाई पैसे हैं 3 खरीद सकते हैं। ठीक, व्हाट डज द टोटल कम टू? टोटल डिमांड कम्स टू 35 17 8 4। सो दिस इज नथिंग बट मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, ये है सिलेबस में। मैम ये क्या था? बट ये है सिलेबस में। कंफ्यूजन कहाँ होगा? अब एक आएगा डिमांड कर्व। एक होता है डिमांड शेड्यूल, एक होता है डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। ठीक, तो एमसीक्यू क्या बनता है? व्हेन वी प्लॉट कहां पे करते हैं? ग्राफ पे। प्लॉटिंग ग्राफ में की जाती है। व्हेन वी प्लॉट इंडिविजुअल डिमांड, इट इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड शेड्यूल कर्व। ठीक, यहां पे बस वो फंसाता है। ठीक, कि वो प्लॉट लिखेगा और आप लोग बोलोगे कि चार्ट है, टेबल है, कर्व है, क्या है। ठीक, so there are two things. One is demand schedule. Schedule is the table, the chart. और जब हम बोलेंगे कर्व तो ग्राफ, प्लॉटिंग। ठीक है, हाँ, प्लॉटिंग भी बोल सकता है, प्लॉटिंग बोल देगा, या मार्किंग ऑन द ग्राफ, या अ ग्राफ, स्टैटिस्टिकल डेटा। स्टैटिस्टिकल डेटा इन टर्म्स ऑफ टेबल हो जाएगा फिर। ठीक, कर्व हो जाएगा अगेन डिमांड कर्व। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू डिमांड कर्व। When we say curve, it means graph. ठीक, जैसे कि शेड्यूल टेबल, कर्व इज ग्राफ। ठीक, ये याद रखना। अभी पढ़ते वक्त आपको सब बहुत इजी लग रहा है, बट जब सब कुछ रिवाइज करने चलेंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक, चलो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। अब यही जो अभिषेक की प्लॉटिंग थी, उसको हम लोग, टेबल था उसको हम लोग प्लॉट करेंगे। ठीक, 20 पे 5 है ना, 20 पे 5, 30 पे 2, 50 पे 1, 100 पे 1। 20 मान लो ऐसे हमने किया, 5 10 15 20। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बस। ठीक, 20 पे 5 यहाँ कहीं आएगा। ठीक, फिर 25 30 35 एंड सो ऑन। ठीक, 30 पे 2। ठीक, 50 पे 1 यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक, यहीं पे कहीं आएगा इस तरफ। ठीक, और उसके ऊपर 0 है। सो व्हाट विल इट कम टू? इट विल कम टू लाइक दिस, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। सो व्हाट इज इट? इट इज अ downward sloping curve from left to right. ठीक है, नाउ अब हम आते हैं मार्केट पे।
इसमें भी क्या लगता है आपको कैसा होगा? वही होगा, है ना, बस थोड़ा सा और ब्रॉड हो जाएगा क्योंकि काफी सारा होगा, है ना। थोड़ा सा नैरो रहेगा, वो थोड़ा सा और ब्रॉड रहेगा क्योंकि मार्केट का है, इजंट इट? सो दिस विल ऑल्सो बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। अच्छा, ये आप लोग को पता है यहाँ पे प्राइस लेते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी लेते हैं इस एक्सिस में? हाँ, पक्का ना? चलो, सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स। ठीक। सो वी कॉल्ड इट अ नेगेटिव स्लोप। इसको हम नेगेटिव स्लोप बोलते हैं दोनों केसेस में। ठीक है, व्हाट इज दिस? नेगेटिव स्लोप। दिस इज अ नेगेटिव स्लोप। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ स्लोप डू वी गेट व्हेन वी प्लॉट इंडिविजुअल डिमांड कर्व और अ we get a negative. Why? Because it is slope downward from left to right, है ना। क्लियर है? चलो इतना
नेक्स्ट टॉपिक which is exceptions to law of demand। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने एक पढ़ा है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जिसमें कि इनकम का हमने एक्सेप्शंस पढ़ा है ना, वो इनकम के थे ना एक्सेप्शंस, नेसेसिटीज वगैरह। अब ये है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। ठीक, 8 एक्सेप्शंस है टोटल में। सबसे पहला है कॉन्स्पिशियस गुड्स। क्या होता है ये कॉन्स्पिशियस गुड्स? दिस इज सी, कॉन्स्पिशियस गुड्स। कॉन्स्पिशियस गुड्स वो होते हैं आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू, महंगे सामान। ठीक, आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू। या स्नॉब अपील वाले जो आर्टिकल हम लोग कहते थे ना, स्नॉब अपील वाले आर्टिकल्स नहीं होते थे, स्नॉब इफेक्ट वाले जो आर्टिकल्स, वो भी तो महंगे होते थे पर हम उनको छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि दूसरा इस्तेमाल कर रहा है। स्नॉब इफेक्ट वाले या फिर वेबलिन इफेक्ट वाले, ये सब जो है ये सब आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू है और इनको कॉन्स्पिशियस गुड्स कहा जा सकता है। ठीक, तो मैम उसमें डिफरेंस क्या हुआ? कोई डिफरेंस नहीं हुआ, मैंने रोका हुआ था ये इसीलिए। कॉन्स्पिशियस गुड्स आपके वेबलिन भी हो सकते हैं, स्नॉब अपील भी हो सकते हैं। ये कोई भी आर्टिकल्स हैं जो महंगे वैल्यू के होते हैं, हाईली प्राइस आर्टिकल्स। ठीक है, इसमें होता क्या है समझो, इनको बोलते हैं, ये कंज्यूम किए जाते हैं ओनली बाय रिच पीपल। जैसे कि रोलेक्स की घड़ी हर किसी के हाथ में नहीं दिखेगी, और ये माना जाता है कि इसकी प्राइस जितनी हाई होगी ना, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। सिल्क, आपने सुना है सिल्क का कपड़ा? मम्मी लोग कभी सिल्क की साड़ी लेती हैं, वो लोग अगर सिल्क की साड़ी कोई बोल दे कि 2000 की है या 3000 की है, अब बोलोगे वो सिल्क अच्छा ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे देखे हैं कि अगर कोई सस्ता सामान ले आओ तो बोलेंगे, पहले तो आप उनको सामान दिखाओ, बोले बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कितने का है? आपने बोला 2000 का, 2000 का, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। दे जज द प्रोडक्ट बाय इट्स प्राइस, है ना? देयर आर पीपल हु जज अ प्रोडक्ट बाय इट्स प्राइस। पहली बार में देख के नहीं या पसंद आ गया तो प्राइस पूछेंगे, प्राइस कम है, और अगर वही बता दो कम चीज भी अगर थोड़ी कम पसंद आई, बोल दो इतना महंगा, अच्छी होगी, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन क्वालिटी अच्छी होगी अगर इतना महंगा मिला है तो, है ना? होता है कि नहीं भाई? बाटा वाटा के जो जूते होते हैं उनमें बहुत फैंसी जूते नहीं आते हैं, महंगे होते हैं। क्यों? क्वालिटी होती है उसमें। कोई फैंसी नग नगीने वाली चप्पलें नहीं मिलती है बाटा में। यू गेट नॉर्मल, यू गेट कैजुअल स्टफ। ठीक, होता है कि नहीं? कभी देखा है क्या क्रॉक्स के जो चप्पल जूते, अब तो बेलीज भी आने लगी हैं क्रॉक्स की, सैंडल्स भी आने लगी हैं क्रॉक्स की, तो उसमें देखा है कभी क्रॉक्स में कोई नग नगीने लगे हुए हैं? बहुत फैंसी स्टफ नहीं होते हैं, आप पहन के शादी में नहीं जा सकते हो, आप कैजुअल रेगुलर। अच्छा, आई एम ऑफ द ओपिनियन कि आप 10,000 का शादी का सामान ना लेके अगर आप 15,000 का रेगुलर का सामान ले लो तो वो ज्यादा यूज होगा आपके। होता है कि नहीं ये बात? जिसको आप रोज, आप क्या कहते हो, अरे सस्ती मती ले लो, रोज ही तो पहननी है घर में। भैया वही तो कपड़े महंगे लेने चाहिए क्योंकि उसको आपको रोज में पहनना है। जो कभी कभी पहनना है उसको महंगा लेके क्या करेंगे? आर यू गेटिंग माई कॉन्सेप्ट? दिस इज माई आइडिया कि जैसे आपको जैकेट लेनी है, आपको रोज पहननी है सर्दी में, तो यू टेक अ गुड वन जिससे फटे चिटे ना रोज पहन पाओ।
लेकिन जो एक बार कपड़ा पहनना है आपको किसी शादी में या किसी के फंक्शन में, उसको आप बड़ा महंगा लोगे। एक ही बार पहनना है आपको, उसके बाद वो अलमारी में जाएगा, शायद 6 साल बाद दूसरे भाई बहन की शादी में निकलेगा, या निकलेगा भी नहीं। अब पहने छोटे भाई बहन कपड़े, अब नहीं पहनते। वो हमारे वाले जमाने गए, ये 3 पीढ़ियां एक ही कपड़े पहन रही हैं, और कपड़ों की क्वालिटी भी ऐसी होती थी। अब तो अपना ही पहन ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो बेटा वो अच्छे से रखते होगे, अच्छी चीज होती होगी तो ही लेते होगे, क्योंकि अब तो इतने गंदी क्वालिटी ऑफ कपड़े हो गए हैं कि वो 1-2 बार की वॉश में आप ही उसको पहन लो दोबारा, तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग के टाइम पे जो कपड़े आते थे, हमको याद है कि 3-4 जनरेशन पहनती थी, तभी भी फटते नहीं थे, उठा के किसी को दे दिए जाते थे। लेकिन अब कोई छोटे बच्चे के कपड़े कभी खरीदो, पहले छोटे बच्चे के कपड़े कितने बच्चे पहनते थे, पुराने कपड़े पहनाए जाते थे ना पैदा हुए बच्चे को, तो सब एक दूसरे का पहनते थे। लेकिन अब छोटे बच्चे के कपड़े भी इतने घटिया क्वालिटी के होते हैं कि वही बच्चा पहन ले अगले महीने, तो बहुत बड़ी बात है। किसी को देने में शर्म आती है, इतना गंदा कपड़ा देंगे किसी को। तो दिस इज द बैड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स विच इट इज कमिंग। लिनेन के नाम पे 2 बार धोगे शर्ट खराब, ठीक। तो ये कॉन्स्पिशियस गुड्स कौन से होते हैं? इट वॉज फाउंड बाय वेबलिन कि भाई जितने भी लोगों को आप ये बोलो कि ये ऊपर की प्राइस का चीज है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और अगर आप बोलो नहीं ये ऐसी सस्ती मती, तो पीपल विल से भाई क्वालिटी अच्छी नहीं है, आई विल नॉट बाय इट। ये वो वाले गुड्स हैं। तो इज दिस नॉट एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड? है ना, लॉ ऑफ डिमांड कहता था प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, जो रईस लोग हैं अगर उनको बोल दो अच्छी चीज भी 1000 रुपए की, तो दे विल से अच्छी क्वालिटी की नहीं, आई विल नॉट बाय। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनको ज्यादा दाम बताओगे, उनको चीज ऑटोमेटिकली पसंद आ जाएगी। ठीक है हमारे भी जान पहचान में कुछ लोग ऐसे। तो आई डू दिस, आई टेक अ सस्ता स्टफ एंड आई टेल बहुत महंगा है ये, तुरंत पसंद आ जाता है। और अगर बोल दो कि ये वहां से लेकर आए कम दाम, ऐसा होता है। देयर आर पीपल, आपको उनकी तरह खेलना पड़ता है ना। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्स्पिशियस गुड। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ठीक। उनको वो 1 रुपए वाला पाउच अच्छा नहीं लगेगा, उनको वो 10 रुपए वाला पाउच अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो तो ये हम लिखवा दें थोड़ा सा कि क्या है, साथ में लिख लो, अदरवाइज वेस्ट होगा टाइम। चलो लिख लो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड।